हेलो 10th क्लास। द्विघात समीकरण हम लोग कर रहे हैं, उसका ये दूसरा लेक्चर है, यानी 4.2 लेक्चर, 4th चैप्टर का दूसरा लेक्चर। ठीक है, हम लोगों ने 3 प्रश्न तक किया था कि कैसे लिखित प्रश्न से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। अभी ये चौथा प्रश्न है उसमें का, प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब चाल कभी धीमी तेज नहीं हो रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या है प्रश्न, एक बार फिर हम आपको इससे फ़र्क बताते हैं। खाली इसको पढ़िए नहीं, खाली मेरी बात सुनिए। दूरी दी है, एक समान चाल दी है ना। 480 किलोमीटर कुछ समय में पूरी करती है। समय कितने में पूरी करती है ये आपको नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल दिया नहीं है लेकिन कहा है कि जो भी चाल है उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यही 480 किलोमीटर वो जितने समय में पार कर रही थी उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लेती। अब कितने समय में पार कर रही थी वो समय भी नहीं पता, हमको चाल भी नहीं पता है, नहीं ना। 480 किलोमीटर कितने समय में पार कर रही है नहीं पता, और किस चाल से चल रही ये भी नहीं पता है। लेकिन ये बताया उन्होंने कि अगर 8 किलोमीटर चाल उसकी कम होती तो समय 3 घंटा और ज़्यादा लगता, जितना लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगता। तो अब हमें रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालनी है, कौन सा समीकरण बनेगा कि ये चाल निकल पाए। ठीक है, तो हमने मान ली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल निकालनी है तो मान लिया। आपको एक सूत्र पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, पता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय को हम यहाँ कर दें, चाल उठा के यहाँ कर दें, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, इस सूत्र से हमने माना कि 480 किलोमीटर t समय में जाती है, समय नहीं पता है ना तो हमने t मान लिया, बराबर 480 बटे x, चाल भी नहीं पता है, ये हमने पहला समीकरण दे दिया। अब प्रश्नानुसार जब चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, माने 8 किलोमीटर कम हो जाए, चाल x थी x माइनस 8 हो जाए, तो समय कितना हो जाएगा, t प्लस 3 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, t प्लस 3 घंटा ज़्यादा लेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, अब समय बराबर दूरी बटे चाल, वही सूत्र लगाएं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय t प्लस 3 है, दूरी वही 480 है, और चाल कितनी है, x माइनस 8। ठीक, अब समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रख दो, और t बराबर कितना है, 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। क्या करेंगे, 480 बटे x माइनस 8 में से ये ला के इधर घटा देंगे, ये है ना, तो बराबर इधर कितना बचेगा, 3। 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x, तो 3 बराबर लिखा था हमने, बराबर 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों पक्ष पलट जाए तो चिन्ह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पक्षांतरण करने पर ये इधर करने की बजाय और 3 खाली इधर करने की बजाय हमने क्या किया, इसको इधर पूरा पूरा कर लिया। 3 बराबर इतना लिखने के बजाय इतना बराबर 3 लिखा। ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब x माइनस 8 और x क्या हुआ, लघुत्तम हो गया। ठीक है ना, तो ये x किस में गुणा होगा, 480 में, और x माइनस 8 ये 480 में गुणा होगा। ठीक, 480 दोनों में से कॉमन ले लें तो x माइनस x प्लस 8 बचेगा, ये माइनस है ना,
तो यहाँ हो जाएगा प्लस, जब खुलेगा 480 तो कॉमन हो गया, तो एक्स एक्स कट जाएगा और 480 प्लस 480 गुणे 8 बचेगा, और इधर क्या बचा, 3 इधर गुणा होगा, है ना, 3x इंटू एक्स माइनस 8, 3x इंटू एक्स माइनस 8 पूरा हमने इधर कर दिया, और 480 गुणे 8 पूरा इधर कर दिया। ठीक, 3 से इसको काट दें, 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, जो 160 गुणे 8, इधर गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर गुणा किया तो 1280 आया। यही वो आंसर होगा, चाल ज्ञात करने के लिए यही वो द्विघात समीकरण होगा। अब अगर मान लो चाल कहते हैं कितनी, जरा बताओ तो 1280 का यहाँ हमने खंड कर लिया, है ना, 16 अट्ठे 128 होता, 16 गुणे 80 हो गया, 80 को हमने 10 गुणे 8 और इसको 4 गुणे 4, 4 अट्ठे 32 और 10 चौके 40 किया, तो 40 और 32 का गुणनफल तो इतना 1280 होगा, और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 आएगा, चूँकि -8 है तो -40 प्लस 32 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि -8 लाना है तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन लेंगे x माइनस 40, इसमें से 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, क्योंकि 32 और 40 का गुणनफल है ही है, 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 आएगा। अब एक खंड x माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 32 बचेगा। इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो x बराबर 40 होगा, ये जीरो होगा तो x बराबर -32 होगा। -32 सामान्य है, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कोई पूछे कि कितना समय लेती है तो 480 में 40 से भाग दे दो, जितना आंसर आएगा उतना समय लेती है ना, 12 घंटा लेगी, 480 में 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। समय पूछा नहीं गया है, चाल भी नहीं पूछी गई, लेकिन ये गुणनखंड करना सिखाने के लिए हमने यहाँ गुणनखंड किया है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। अब गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, वही जो अभी हमने उसमें बताया है हल करके, वही चीज़ अब आपको यहाँ पूरा सिखाया जाएगा। यहाँ एक उदाहरण है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल मतलब समझते हो ना, x का मान, ठीक है। और गुणनखंड विधि, यहाँ -5x मध्य पद है ना, तो हम दो ऐसे खंडों में बांटते हैं कि योगफल -5x हो तथा गुणनफल प्रथम और अंतिम पदों का गुणनफल के बराबर हो। तो 2 तियाँ 6 है ना, 6, और 2 तियाँ 6, -2 -3 -5 होगा, -2 -3 का गुणा +6 होगा, क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल +6 है ना। तो ऐसा करना है, 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणनफल 6 हो और योगफल -5 हो, ठीक है। -5x कितना हो जाएगा, -2x और -3x, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 3 को -5x को -2x और -3x लिखेंगे, और फिर 2 का जोड़ा बना के, अभी जैसे पीछे गुणनखंड किया है, आपने 9th क्लास में इसको बहुत किया है, लेकिन वहाँ बहुपद का आपने गुणनखंड किया था ना। अभी ये क्या है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड तो बहुपद का ही हो रहा है, चूँकि बराबर 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0, और अगर पहला पद 0 है तो x बराबर 1 निकलेगा, दूसरा पद 0 है तो x बराबर 3/2। ये शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक, 9th क्लास में आपने निकाले हैं बहुपद के शून्यक, तो गुणनखंड करके ही निकाले हैं ना, वही शून्यक ही इस समीकरण में x के मान होंगे, ठीक है। उदाहरण 4 भी दिया है, देखो उदाहरण को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो हम बार बार थोड़ी ना इसको कराएंगे, ठीक है। जो थोड़ा सा अलग सा होगा वही कराएंगे। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो 6 और -2 कितना है, 12, 6 दूनी 12, -2 करेंगे तो -12 आएगा, 4 तियाँ 12 होता है, 4 तियाँ 12, और 4 और 3 का अंतर कितना होता है, -1,
होता है कि नहीं। और -4 प्लस 3 कितना होगा, -1 होगा। और -4 और 3 का गुणा कितना होगा, -12। 6 बल्कि यहाँ पर हमको -2 लिखना था, यहाँ पर कितना लिखना था, -2। तो ये कितना हो जाएगा, -12। और यहाँ -4 और 3 का गुणा -12। गुणनफल उतना ही होना चाहिए जितना 6 और -2 का हो। 6 और -2 का -12 होता है। और 12 को हम 4 3 12 भी लिख सकते हैं। क्यों, तो 4 और 3 ही क्यों लिया, 6 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीच में हमें 1 लाना है। और 4 और 3 का अंतर ही 1 होगा, है ना। तो 4 और 3 का अंतर लाना है तो दोनों के चिन्ह फर्क होने चाहिए। तो -4 क्यों किया, +3 क्यों किया, क्योंकि हमको -1 लाना है तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस। ये सब हम 9th क्लास में बता चुके हैं। एक बार हम फिर आपको इसी तरह बता रहे हैं, बार बार ये नहीं बताएंगे कि किसका माइनस और किसका प्लस, क्यों, क्योंकि 9th क्लास में ये गुणनखंड आपने बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, अब ये 4 पद हो गए, 2 खंड इधर 2 खंड इधर। इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3x - 2। यहाँ प्लस कॉमन लेंगे, +1 तो 3x - 2। 3x - 2 एक खंड होगा, 2x + 1 दूसरा खंड होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो x का मान 2/3 होगा। अगर ये 0 है तो x का मान ये इधर आएगा -1 होगा ना, और 2 से भाग दोगे तो -1/2। ये गुणनखंड चूँकि पीछे हम ये समझा के कर चुके हैं, इसलिए यहाँ जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण 5 इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मीन्स थोड़ा सा इसमें अलग सा है। देखो, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0। 2√6x, ठीक है। अब देखो 2√6, यहाँ 3 दूना 6 ही तो आना है, 3 दूना 6। और ये 6 √6 गुणा होगा तो 6 होगा, और √6 जोड़ा जाएगा तो 2√6 होगा। ठीक है, तो 2√6 को 2 भागों में तोड़ दिया है, -√6x -√6x। दोनों माइनस क्यों लिया, क्योंकि 3 दूनी 6 पर पॉजिटिव है, तो जब माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा कि नहीं। ठीक है ना, तो -√6 -√6 -2√6 होगा। अब ये इधर और ये इधर। अब देखो √6 में 3 गुणे 2 है कि नहीं, 3 गुणे 2 है, √3 गुणे √2, और √3 में √3 2 बार है, तो एक बार √3 कॉमन ले लेंगे तो एक बार √3 बचेगा। x भी कॉमन ले लिया तो √3x बचा, और यहाँ से एक √3 निकला तो √2 बचा। समझ रहे हो, नहीं समझ में है तो खंड करके यहाँ देख लेना। ठीक है, यहाँ देखो √2 होता है, तो यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 × √3 है, तो √2 कॉमन लेंगे, √3 बचेगा। और यहाँ 2 में से एक √2 निकल आए तो √2 बचेगा। तो देखो यहाँ √3x - √2, √3x - √2, ये कॉमन ले लेंगे तो फिर वही √3x - √2 ही बचेगा। तो अगर ये 0 तो x का मान कितना होगा, √2/√3। दोनों ही रूट है इसलिए एक साथ एक रूट लिख दिया। दोनों मूल समान होगा क्योंकि दोनों पद एक ही जैसे हैं ना। देखो, तो दोनों मूल क्या होंगे, समान। क्या होगा, √2/√3, या एक ही √3 लिख देंगे, मतलब एक ही बार रूट लगा देंगे। दोनों में अलग अलग रूट लगाने की बजाय दोनों में एक साथ रूट लगा देंगे। ठीक है, ये सारे उदाहरण यहाँ पर ख़त्म है। अब प्रश्नावली 4.2, बहुत आसान प्रश्न है। उदाहरण में तो कठिन प्रश्न दिए थे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये गुणनखंड करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा, है ना। और हमने कई उदाहरण पीछे भी उदाहरण जो नहीं सॉल्व करना था सॉल्व करके बताया, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और सॉल्व यहाँ भी किया हुआ है। आप इसको देखकर समझ सकते हो, है ना। यदि ये जी लिखने का तरीका एकदम ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरह ये भी 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12, ऐसे आपने कई सवाल किए हैं। इसमें भी देखो
रूट टू का गुणा 2 और 5, 2 पंजे 10, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 5 और 2 का जोड़ 7 होता है, तो 5 और 2 का पेयर बना लिया। 7x को क्या कर दिया 5x और 2x, माइनस का कहीं कोई चक्कर ही नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन है, खाली x कॉमन है, तो √2x + 5। और इसमें देखो √2 कॉमन है कि नहीं, अगर यहाँ ये 2 में √2 है, ये √2 खाली अकेला है, तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2x + 5। देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, √2x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x + √2 बराबर 0। या तो ये 0 या तो ये 0, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो। तो अगर ये 0 होगा तो x का मान -5/√2, ये 0 होगा तो -√2। क्लियर है। अगर इस तरह का सवाल है तो 8 से पहले पूरे में गुणा कर दो, तो एक सिंपल, दोनों और 8 से गुणा कर दो, तो 0 में तो गुणा होगा 0 ही रहेगा। और यहाँ 8 दूनी 16 हो गया, -8x हो गया, 1 हो गया, 16 एकम 16 है ना, और 4 चौके 16, तो बीच वाले पद को -4x कर दिया। इसमें से 4 कॉमन लिया 4x, तो 4x -1 बचेगा। इसमें से -1 कॉमन लिया तो 4x -1, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 4x -1, ये 4x -1, दोनों खंड एक समान आने चाहिए। अब ये 4x -1 कॉमन लोगे तो 4x -1 बचेगा। देखो दोनों खंड एक जैसा है, तो यानी दोनों मूल भी बराबर होंगे। 4x -1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1/4। अब देखो जब ज़्यादा अच्छे से सवाल समझ में आने लगेगा तो बार बार ये 0 तो ये मान, ये 0 तो ये मान, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x बराबर 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अभी आगे जब आप और पढ़ोगे तो पूर्ण वर्ग बनाने की भी बात आई। ये देखो पूर्ण वर्ग है, ये हमने यहाँ किया है, ये 16x² 4x का होल स्क्वायर है, -2 × AB, a है 4x और b कितना है 1, क्योंकि इधर क्या है 1 का स्क्वायर है, a² + b² -2ab है, ये 4x -1 का होल स्क्वायर होगा। a है, ये b है, a² + b² -2ab कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, तो a - b का होल स्क्वायर, तो 4x -1 बराबर 0, यानी x बराबर 1/4, और 2 बार है तो 2 मान भी होंगे, है ना। और ठीक इसी तरह ये 5वां है, इसलिए हमने इसमें पूरा ये मेथड नहीं लगाया, सेकंड वाला मेथड ही लगा दिया। ऐसा कब हम लगाएंगे, जब हमको दिखाई पड़ जाएगा, देखो ये 10x का होल स्क्वायर है कि नहीं, और इधर 1 है, और 10x का दूना कितना होता है 20x, यहाँ बीच में है, तो a² + b² -2ab है कि नहीं, ये तो 10x -1 का होल स्क्वायर, यानी या ये 0 होगा तो x बराबर 1/10 दोनों मान आ जाएगा। इसको ऊपर वाले की तरह भी कर सकते हो और इस वाले वर्ग पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर सकते हैं। ऐसा तब करेंगे जब वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कुछ लिखित प्रश्न है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अब 2 संख्याएं बताई हैं, अब दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, पूर्णांक हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया है ना। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब देखो माना दोनों संख्याएं x और एक 27 - 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 27 है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा 27 - 6 होगा। तो दोनों का गुणनफल, अब एक ये हो गया दूसरा यह, तो दोनों को गुणनफल 182। अब इसको खोल देंगे तो ये आएगा। अब दोनों पदों को इधर कर दे, क्यों, -x² को हमें प्लस बनाना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो +x² -27x + 182, इधर 0 हो जाएगा, तो हमने 0 सब पूरा उठा के इधर कर दिया है, तो x² -27x + 182 बराबर 0।
ठीक। अब 182 का खंड किया, 2 गुणे, पहले 2 से काटा 91, 91 13 7 91 होता है ना। 7 दूनी 14 और 13, क्योंकि बीच में कितना लाना है बेटा, 27 लाना है। योगफल 27, तो 14 और 13 का ही योग 27 होगा, तो ये लिया। और चूँकि -27 है तो -14 -13 दोनों ही माइनस होगा, तो देखो गुणनफल प्लस 182 आएगा अभी। ठीक। अब एक x में से x कॉमन लिया इन दोनों में से, x -14, यहाँ 13 कॉमन लिया, x -14, ये आ गए दोनों खंड। ये 0 होगा तो x बराबर 13, ये 0 होगा तो x बराबर 14। अगर x बराबर 13 तो 27 - x बराबर 14, x बराबर 14 तो 27 - x बराबर 13, यानी हर हाल में 13 और 14 ही आंसर है। एक संख्या 13 होगी और दूसरी कितनी होगी, 14। इनका गुणनफल 182 होगा भी, तो यही आंसर हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन हम अब बाद में और लेंगे, और आज अभी यहीं बस। ओके, थैंक यू।